Myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Sarbayo Trivedi. Today we discuss hormonal control of male reproductive system. बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो जगह से रिलेट करता है, इंडोक्राइन सिस्टम से और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों से रिलेट करता है। देखिए होता क्या, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या सेकेंडरी ग्रोथ बॉडी में नहीं होती है, रिप्रोडक्शन के लिए बेबी तैयार नहीं होता है। सडनली प्यूबर्टी एज में आने के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आखिर ये चेंजेस आते क्यों हैं? आइए इन सब पर बात करते हैं। कौन सा हार्मोन्स निकलता है और किस प्रकार से वो क्रिया करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू significant increased GnRH from hypothalamus. GnRH means gonadotropin releasing hormones. एक बार फिर से बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट at age of प्यूबर्टी। हिंदी में प्यूबर्टी को हम कहते हैं किशोरावस्था, और मेल की अगर हम बात करें तो मेल में ये एज होती है 13 to 16 ईयर। इट्स मीन जैसे ही कोई बच्चा 13 से 16 साल का होता है उस समय उसके हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस is the part of brain तो सबसे पहले जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है सडनली क्या हुआ कि ब्रेन का जो ये पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं और इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से एक न्यूरो हार्मोन्स GnRH means gonadotropin releasing हार्मोन्स सीक्रेट होता है। अब हमेशा आपको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट कहीं और से होते हैं, उनकी टारगेट सेल्स बॉडी में अदर साइट पे होती हैं। अब ये GnRH यहां से चल करके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, यानी GnRH secreted from hypothalamus and stimulated anterior pituitary. Anterior pituitary secreted two type of gonadotropins. One is known as LH, luteinizing hormones, also found in female, and this LH is also called ICSH, interstitial cell
stimulating hormones. LH and ICSH again targeted. LH or ICSH. LH means luteinizing hormones. ICSH इंटरटीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. इंटरटीशियल सेल्स को हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं. ये लेडिंग सेल्स जो होती है टेस्टिस के ग्राउंड पार्ट में पाई जाती है और इंडोक्राइन इन नेचर होती है. आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ लेडिंग सेल्स सीक्रेटेड एंड्रोजेंस. एंड्रोजन इज द बंच ऑफ मेल हार्मोन्स. अब यहां पर बहुत ही फेमस हार्मोन्स आप सुनते हैं. टेस्टोस्टेरोन. इन रियलिटी टेस्टोस्टेरोन is the principal androgen. We saying to you again, androgen not a individual hormones, is the bunch of male reproductive hormones, but टेस्टोस्टेरोन इस बंच में टेस्टोस्टेरोन सबसे मुख्य हार्मोन्स होता है. अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट इस पर मेटोजेनेसिस along with FSH. Control development and function of secondary sexual growth in male. मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है. जस्ट लाइक द डीप वॉइस, enlargement of larynx and Adam's apple, hair pattern change in the body. तो ये जितने भी आफ्टर 13 to 16 ईयर बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेल मेल बन जाता है या यूं कहो कि रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है. These all function is regulated or controlled by the testosterone or androgen which is secreted by the Leydig cells. अब अगर हम इस तरफ बात करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो सेकंड हार्मोन सीक्रेट करता है वो होता है FSH, मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसकी टारगेट सेल्स होती है सेल्स ऑफ सर्टोली. आपको बताया गया था कि जो सेल्स ऑफ सर्टोली होती है ये सेमाइनोफेरस ट्यूब्यूल्स में इस प्रकार से इनलार्ज सेल्स होती हैं एंड दैट इज प्रेजेंस बिटवीन द जर्माइनल एपिथेलियम. इज द जर्माइनल एपिथेलियम इज द सेल्स ऑफ सर्टोली. तो ये FSH जो होता है सेल्स ऑफ सर्टोली को टारगेट करता है. अब सेल्स ऑफ सर्टोली
मैंने पहले भी लिखा कि यहाँ से ये इसके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये सीक्रेट करता है, और एबीपी इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। सेल्स ऑफ सर्टोली से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स और वो टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात और भी बताई थी कि यहाँ पर एक प्रोटीनिक हार्मोन्स जिसका नाम होता है इनहिबिन, ये सीक्रेट होता है। दरअसल इनहिबिन इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच, मीन्स जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है या पर्याप्त हो जाती है, ऐसी कंडीशन में इनहिबिन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता। ध्यान दें बेटा, इस जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता, अर्थात एंटीरियर पिट्यूटरी को और अधिक एफएसएच सीक्रेट करने से मना करता है। इट्स आल्सो रिएक्टेड और इनहिबिटेड एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को भी ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ध्यान दें फिर से, यानी इनहिबिन सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ सर्टोली कब निकला? ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच। इफ द स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटेड या पर्याप्त स्पर्म बन जाते हैं एक बार में, इसके बाद इनहिबिन सीक्रेट होता है, और ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच और एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच सीक्रेट करने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरॉन आल्सो प्रोवाइडेड नेगेटिव फीडबैक विद द एंटीरियर पिट्यूटरी। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा भी जब बॉडी में अधिक हो जाती है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को और अधिक एलएच सीक्रेट करने से मना करता है। तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। अब हम इसके बाद मेगा क्वेश्चन बैंक करेंगे, क्योंकि किसने कितना सीखा, ज़रूरी ये नहीं है कि आपको कितना आ गया, आपने पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया, आप सोचते हैं हमारा सिलेक्शन हो गया। नहीं बेटा, जब तक आपको क्वेश्चन करने नहीं आएंगे ये सब याद करना बेकार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड करंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इन फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आने वाली एक्सरसाइज को आप ज़रूर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छे तैयारी के साथ आप उस टेस्ट को देंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बेस्ट ऑफ लक।